ये नाज़रीन, कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 24 अफराद जाँ बहक, 53 जख्मी हो गए। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से 2 ट्रेनों को रवाना होना था। बड़ी तादाद में मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि टिकट घर के करीब धमाका हो गया। सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। धमाके में रेलवे पुलिस के 2 अहलकार भी जख्मी हुए, जबकि हेड कांस्टेबल गुलाम रसूल जमाली और हेड कांस्टेबल भोरल खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका हुआ। 24 अफराद शहीद और 53 जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की भी है। जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके के 24 अफराद जाँ बहक, जबकि 30 से ज़्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आज़म की जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने आला इंतज़ामी हुकाम से राबता करके तहकीकात का हुक्म दिया। इसके अलावा कमिश्नर कोयटा के मुताबिक कलदम तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। कोयटा रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से कबल धमाका हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज कोयटा से 2 ट्रेनों को रवाना होना था। धमाके के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच गए। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद बलोच कोयटा ने कहा था कि धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर 150 से 200 अफराद मौजूद थे। धमाका खुदकुश लग रहा है, इसकी नौयत का तयन बीडी टीम कर रही है। यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 की तादाद थी जो यहाँ पे जमात है और यहाँ पे धमाका हुआ। इनिशियली हमने जो चीज़ का इन्वेस्टिगेट किया, क्राइम सीन सारा कुछ, हमें इनिशियली लग रहा था कि शायद खुदकुश होगा, लेकिन क्योंकि आवाम का इतना जमघटा और रश था इस जगह पे, मौके पे, तो मज़ीद हम इसका तयन कर रहे हैं कि एक्चुअली इसकी नौयत थी क्या। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए इजाफी डॉक्टर्स और अमला तलब कर लिया है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो इब्तदाई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को प्रोवाइड की है, उसमें इब्तदाई जो शवाहिद हैं वो ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर यह हमला खुदकुश था। ताहम इसकी अभी हतमी रिपोर्ट आना बाकी है। और इसके अलावा शहर में जहाँ जहाँ पर भी एक जनरल सा थ्रेट ज़रूर मौजूद था, कोई स्पेसिफिक थ्रेट मौजूद नहीं था। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशत गर्दों का हदफ अब आम मासूम अफराद, मजदूर, बच्चे और ख़वातीन हैं। दहशत गर्दों का पीछा करेंगे, उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा, रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका हुआ है। धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। दहशत गर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम ने कबूल कर ली है। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा है कि रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका हुआ है और धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। वो कोयटा में मीडिया टॉक कर रहे थे। ये बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। बेसिकली रेलवे स्टेशन में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी वीडियो आ चुकी हुई है, आप लोगों ने देख चुके होंगे कि उन्होंने राइट एक सामान के साथ वो बंदा एंटर हुआ और वो बिल्कुल लोगों के दरमियान खड़ा होकर उसने जो है वो अपने आप को ब्लास्ट किया। बेसिकली इशू ये है कि इस तरह के जो सुसाइड ब्लास्ट होते हैं उनके बारे में बेशक थ्रेट्स हों भी और तैयारी हो भी तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन बारकैफ अच्छी बात यह है कि हमारा उसके बाद से फौरी तौर पे हमारी एजेंसीज ने रिस्पांस किया है। स्नैप चेकिंग हमारी स्टार्ट है, दाखिली और खारजी रास्ते हम बंद कर चुके हुए हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ गिलानी की कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाके की शदीद मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस का इजहार किया और दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। वो कहते हैं कि जो निहत्ते आवाम को निशाना बनाते हैं उनका कलक़मा किया जाएगा। कायम मकाम सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात के आज़म का यादा। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशत गर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म अमल हैं।
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे स्मोक की। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके फ़ज़ाई आलूगी की लपेट में हैं। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। फ़ज़ा मुज़र सेहत करार दे दी गई है, जबकि मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया है। AQI 1095 रिकॉर्ड किया गया है। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का दूसरा नंबर है। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 553 तक पहुँच चुकी है। फैसलाबाद में भी फ़ज़ा मुज़र सेहत एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड किया गया है। भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर, मुल्तान और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी को बढ़ा दिया है। जबकि लाहौर की बात करें, वहाँ पर 553 स्कोर से फ़ज़ाई आलूदगी में बदस्तूर आगे है और लाहौर के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर और मुल्तान के इर्द गिर्द हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। स्मोक की शदीद सूरत हाल आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। जबकि पंजाब हुकूमत का एंटी स्मोक ऑपरेशन पर अमल दरामद, सड़कों पर पानी का छिड़काव जारी है। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे गिराने का सिलसिला भी जारी है। धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों और कारखानों को सील करने के इकदाम भी जारी हैं। जबकि शहरी मास्क पहने, बीमार होने से बचने के लिए घरों में रहें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से अपील भी की गई है। नाज़रीन, किसी दौर में लाहौर बागों का शहर था, मगर नाक़िस मनसूबाबंदी, छोटे शहरों से नकल मकानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर ने लाहौर शहर की खूबसूरती को गहना दिया। गुज़श्ता एक दहाई से आलूदा आसमान और धुंधली फ़ज़ा में गुम इमारतें मौसम सरमा के आगाज़ से पहले लाहौर की पहचान बन चुकी हैं। क्या इसकी वाहिद वजह भारत में जलाई जाने वाली फसलों की बाक़ियात हैं या हकीकत कुछ और है? गुज़श्ता 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि स्मॉग ने 5वें मौसम की हैसियत इख्तियार कर ली? ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। नवंबर 2015 की एक सुबह लाहौर के बासियों ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। थमी हुई हवा, हर तरफ फजा में मुअल्लक पुरस्रार ज़र्रात जो हर मंजर को धुंधला रहे थे। ये थी स्मॉग। उस वक्त किसी को क्या खबर थी कि ये स्मॉग शहर लाहौर का 5वां मौसम बनने जा रही है, जिसके बायस नवंबर की सुबहें धुंधला जाएंगी। स्मॉग लफ्ज स्मॉग और फॉग से अखज़ किया गया है। 19वीं सदी में ये लफ्ज डॉक्टर हेनरी एंटोनी दी वॉक्स ने अपने मुकाले फॉग एंड स्मॉग में इस्तेमाल किया था। स्मॉग बनती कैसे है, एक नजर इस पर डालते हैं। स्मॉग बुनियादी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, सल्फर डाइऑक्साइड, धुएं और हवा में मुअल्लक दीगर अज्जा पर मुश्तमिल है। इसमें ना नजर आने वाले मादे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और तापकर अज्जा भी शामिल होते हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियां, फैक्ट्रियों से निकलते जहरीले मादे, फसलों की बाकियात को जलाना, इन सब जहरीले मादों का जब हवा में मौजूद नमी से मिलाप होता है तो ये स्मॉग की सूरत धार लेता है। मतलब जहां धुआं छोड़ती ट्रांसपोर्ट और सनतें ज्यादा, वहां स्मॉग भी ज्यादा। किसी भी इलाके की आबो हवा सेहत के लिए कितनी मुफीद है पता चलता है एयर क्वालिटी इंडेक्स से। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के दरमियान है तो हवा का मयार तसल्ली बख्श। 200 से 300 के दरमियान एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब सेहतमंद अफराद के लिए भी खतरनाक। ऐसी सूरत हाल में बाहर निकलने से परहेज करें। इंडेक्स अगर 300 का हिंसा उबूर कर जाए तो ये दिल और फेफड़ों के संगीन अमराज का सबब बनता है। पाकिस्तान का दिल लाहौर गुज़श्ता 10 सालों से आलूदा फजा में धड़क रहा है। जनवरी 2019 से अगस्त 2024 के 2070 दिनों में लाहौर के बासियों को महज 28 दिन ही सेहत अफजा आबो हवा में सांस लेना नसीब हुआ। फजाई आलूदगी बढ़ने का ही नतीजा है कि गुज़श्ता 6 सालों में लाहौर मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन 10 शहरों की फहरिस्त में शामिल है। 2019 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 से ज्यादा, 2020 में 241 से ज्यादा, 2021 में इंडेक्स 501 से भी बढ़ गया, 2022 में 400 से ज्यादा, 2023 में 668 से जायद और रवां सीजन में तो लाहौर के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज कर गया। IQ एयर रिपोर्ट बताती है कि 2022 में लाहौर का एमिशन शेयर या फजाई आलूदगी में हिस्सा 1,53,000 टन से जायद है। लाहौर की फजाई आलूदगी में सबसे ज्यादा 83.15% हिस्सा डाला ट्रांसपोर्ट ने। 9% से जायद फजाई आलूदगी की वजह बनी फैक्ट्रियां। 3.9% तवानाई, 3.6% फसलों की बाकियात के जलाने, 0.14% कमर्शल, 0.11% घरेलू सारे
साफीन स्मोक का बायस बने। PHA की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के 1% से भी कम रकबे पर दरख्त हैं, जबकि अर्बन यूनिट की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में सब्जियों की काश्त में गुज़श्ता 30 साल के दौरान 87% की बड़ी कमी हुई। लाहौर में ज़राई रकबे पर तामीरात में गुज़श्ता 20 साल के दौरान 34.7% इजाफा हुआ। हालिया दादोशुमार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट लाहौर की स्मोक का सबसे बड़ा सबब गर्दाना जा रहा है। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर लाहौर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 75 लाख से तजावुज कर चुकी है। ये लाखों गाड़ियां फजाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब हैं। दुनिया भर में गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट बाकायदगी से किया जाता है, जिससे न सिर्फ हादिसात में कमी होती है बल्कि आलूदगी पर भी काबू पाने में मदद मिलती है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के कानून के मुताबिक हर कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजिम है। इसके बावजूद लाखों गाड़ियां बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रही हैं और फजा को आलूदा कर रही हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है? नहीं है सर, मैं झूठ नहीं बोलदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मैं बनवाया नहीं है। मैं अगे बनवाया ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ। नहीं बनवाया? नहीं। इस वक्त लाहौर में 10,000 से जायद फैक्ट्रियां हैं। इनमें से बेशतर फैक्ट्रियां बतौर ईंधन पुराने टायर, कोयला और गैर मयारी फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। फजा को आलूदा करने वाली इन अमाजगाहों को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गुज़श्ता 2 माह में महज 19 लाख रुपए के जुर्माने किए। 400 से जायद ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं जिनके खिलाफ माजी में कोई एक्शन न लिया गया और अब भी बराए नाम कार्रवाई की जा रही है। स्मोक का एक और बड़ा सबब फसलों की बाकियात जलाना है। पंजाब सेक्टर एमिशन इन्वेंट्री के मुताबिक ज़राअत का एमिशन में हिस्सा 11% है, मगर किसानों में आगही न होने और जदीद मशीनरी की अदम दस्तयाबी से स्मॉग में कमी की कोशिशें कामयाब न हो सकी। आग लगाने से किसान को आसानी तो है, लेकिन स्मोक का इशू है। इस पे नजरसानी करनी चाहिए दोनों को, किसानों को भी, हुकूमत को भी। अगर हम आग नहीं लगाते तो उसे मशीन के जरिए तलफ करते हैं तो हमारा 7 से 8 हज़ार रुपये पर एकड़ खर्चा है, जो आम काश्तकार या खास काश्त कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। गुज़श्ता माह तक स्मोक के तदारुक के लिए कार्रवाइयाँ करते हुए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने फसलों की बाकियात नजर आतिश करने वाले 17 अफराद को गिरफ्तार करके महज 20 लाख रुपए के जुर्माने किए। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स में रोजाना स्मोक से मुतासरा 3,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान का आलमी ग्रीन हाउस एमिशन में हिस्सा 1% से भी कम है। इसके बावजूद ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 5वां बड़ा मुल्क है। हमसाया मुल्क चीन 2013 से 2020 के अरसे में अपनी फजाई आलूदगी में 40% कमी करने में कामयाब हुआ। चीन ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपने आलूदा तरीन शहरों में कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स पर पाबंदी लगाई और 27 कोयले की कानों को बंद किया। स्मोक टावर नस्ब किए। स्टील, सीमेंट और केमिकल्स जैसे आलूदगी पैदा करने वाले कारखानों को शहरों से दूर मुंतकिल किया। शमसी और हवा से बिजली पैदा करने में सरमायाकारी की, जिससे कोयले पर इन्हिसार कम हुआ। बरकी गाड़ियों के फरोग के लिए सब्सिडी और सहूलियात दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दिया। मुल्क भर में फजाई आलूदगी के मॉनिटरिंग स्टेशन कायम किए, जिनसे आलूदगी के जराये की निगरानी की गई और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनीज पर भारी जुर्माने आयद किए गए। बरतानिया में 1956 में क्लीन एयर एक्ट मुतारिफ करवाया गया, जिसके तहत शहरों में कोयले के इस्तेमाल को महदूद किया गया। फैक्ट्रियों और बिजली घरों में जदीद फिल्टर्स और क्लीनिंग आलात नस्ब किए गए ताकि नुकसानदेह ज़राअत और धुएं के इखराज को कम किया जा सके। बड़े शहरों खासतौर पर लंदन में अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स बनाए गए, जहां सिर्फ धुएं के कम इखराज वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी गई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की तरफ रागिब करने के लिए सबवेज, रेलवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निजाम में बेहतरी लाई गई। फ्रांस में ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर लाने के लिए जूफ और ताक नंबर की पॉलिसी अपनाई गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, शमसी तवानाई, विंड एनर्जी को फरोग दिया गया। दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर की पॉलिसी अपनाई। गाड़ियों के लिए जुफ ताक की पॉलिसी अपनाई। किसानों को जदीद मशीनरी की जानिब रागिब करने के लिए सब्सिडी दी। पाकिस्तान में भी आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, जिनमें मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1995, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997, पंजाब क्लीन एयर एक्ट 2017, पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2012 जैसे मुतअद्दिद कवानीन मौजूद हैं। लेकिन अफसोस, बरसों गुजरने के बावजूद इन कवानीन पर अमल दरामद एक ख्वाब बन चुका है। पाकिस्तान भी स्मोक से छुटकारा हासिल कर सकता है, मगर यह तब मुमकिन होगा जब जाती ट्रांसपोर्ट के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में इजाफा हो, रिसाइकल और रीयूज की पॉलिसी अपनाई जाए। प्लास्टिक बैग्स, दरख्तों के कटाव, फसलों की बाकियात को जलाने, फैक्ट्रियों से जहरीले मादों के इखराज पर पाबंदी हो और स्मोक कमीशन की
सिफारिशात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तानी शहरी निकात पर अमल करने में कामयाब होते हैं तो लाहौर में रहने वाले अफराद की मुतवक्के औसत उम्र 4 साल तक बढ़ सकती है। कराची के शहरियों की उम्र में औसतन 5.2 साल और इस्लामाबाद के शहरियों की उम्र में 3.1 साल का इजाफा मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये उसी सूरत होगा जब कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा ताकि स्मोक की शरह और फजाई आलूदगी के इंडेक्स में तवाजुन बरकरार रह सके।